भारत में नक्सलवाद का इतिहास। नक्सलवाद एक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है जिसका यह मानना है कि साधनहीनों की स्थिति में परिवर्तन केवल सशक्त क्रांति के द्वारा ही लाया जा सकता है। नक्सलवादी माओ के दर्शन में विश्वास रखते हैं। वे माओ के उस विचार का समर्थन करते हैं कि क्रांति की सफलता अच्छे किस्म के हथियारों पर नहीं बल्कि अच्छे ढंग से संगठित लोगों की लामबंदी अर्थात मोबिलाइजेशन पर निर्भर करती है। नक्सलवादी अपने लक्ष्य का चुनाव बड़ी ही सादगी से करते हैं और एक सुसंगठित रणनीति के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। नक्सलवादियों का यह मानना है कि जिस प्रकार माओ ने अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा लिया, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने अधिकारों को हथियारों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। भारत में माओवाद कहीं न कहीं नेपाली माओवादी और चीनी माओवादी दर्शन से प्रभावित रहा है। भारत में माओवादी दर्शन अर्थात नक्सलवाद का प्रारंभ। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुआ था। यह गांव भारत, नेपाल और बांग्लादेश की संयुक्त सीमा रेखा पर स्थित है। सन 1967 में यहाँ आदिवासियों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसे अधिकार प्राप्ति हेतु सशस्त्र क्रांति का नाम दिया, जो नक्सलवाद के नाम से विख्यात हुआ। यहीं से यह आंदोलन जंगल की आग की तरह संपूर्ण देश में फैल गया और भारत के तमाम प्रबुद्ध एवं शिक्षित वर्ग के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसका कारवा बढ़ता गया। आंदोलनकारियों का मानना है कि स्वाधीनता प्राप्ति के 2 दशकों के बाद भी भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें किसान, श्रमिक और आदिवासी शामिल हैं, शोषण का शिकार बनते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आवश्यक परिवर्तन नहीं लाए जा सकते, क्योंकि सत्ता और उद्योग पर नियंत्रण निहित संकुचित हाथों में है। नक्सलवादी आंदोलन की हिंसात्मक वारदातों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। मार्च से मई 1967 के बीच 100 से भी ज्यादा खूनी वारदातें हुई और ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार के पास बस एक ही विकल्प बचा था, आंदोलन को तुरंत दबा देना। 1971 तक नक्सलवाद का बड़ी तेजी से विकास हुआ। नक्सलवादी आंदोलन दूर दूर तक फैला और कोने कोने से इसके समर्थक बन गए। केवल पूर्वोत्तर राज्य गोवा, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही इससे अछूते रह सके। आंदोलनकारियों ने अपना लक्ष्य वर्ग शत्रुओं का सफाया बनाया और इसे वर्ग संघर्ष तथा छापामारी युद्ध की शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ। नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से चारू मजूमदार का नाम प्रकाश की तरह चमकता रहा है। नक्सलवादी आंदोलन ने जल्द ही संपूर्ण भारत के प्रत्येक कोने को एक ज्वालामुखी बना दिया और जगह जगह से ऐसी हिंसात्मक वारदातें सामने आने लगी। वहीं सरकार ने भी इसका प्रति उत्तर बड़े ही कड़े शब्दों में दिया। सन 1971 और 70 के पंथ नक्सलवाद अपनी चरम सीमा पर था। तभी सरकार ने ऑपरेशन स्पेल चेस नाम से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पूर्णिया, वर्धमान, बीरभूम, बिहार के धनबाद, संथाल परगना, उड़ीसा के मयूरभंज जिलों में अपना दमन चक्र तीव्र किया। जुलाई 1972 को कोलकाता पुलिस ने चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया, किंतु कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाने से नक्सलवादी आंदोलन तीव्र हो गया। नक्सलवादी आंदोलन की पुनः स्थापना सन 1980 में आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली सीतारामैया के नेतृत्व में PWG अर्थात पीपल्स वार ग्रुप के रूप में नक्सलवादी आंदोलन पुनः स्थापित हुआ। इस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश में करीब 5 लाख एकड़ भूमि का पुनः वितरण किया, जिससे दिहाड़ी मजदूर भी इसके कार्य में मिलते चले गए। यहाँ आंदोलनकारियों को
गोरा काला डोरा अर्थात झाड़ियों में छुपा देवता के नाम से जाना जाता था। आंदोलनकारियों ने अपना निशाना आईएएस अधिकारियों को बनाया। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट आंदोलन ने अपने वर्तमान दौर में अर्थात 2001 से अपनी पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी को ट्रेंड किया है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है, और इसे अपना निशाना सेना के जवानों को बनाया है। हम आए दिन नक्सलवादियों द्वारा भारतीय जवानों के मारे जाने की खबर सुनते आ रहे हैं। भारत के ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित हैं रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से ही एक है। आखिरतम हम यही आशा करते हैं कि नक्सलवाद जैसी बढ़ती प्रवृत्तियां जो देश के माथे पर लगे एक अभिशाप की तरह फैलती जा रही हैं, इससे देश को जल्द ही छुटकारा मिले और हमारा देश अमन और शांति का सुगम मार्ग बने। जय हिंद, जय भारत।